अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग पास्ट परफेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, यानी WH फैमिली के जो अल्फाज होते हैं, सवाली अल्फाज, उन सवाली अल्फाज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को हमने पढ़ा था, यानी हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं वो हमने पढ़ा था। ठीक है, और WH फैमिली को इस्तेमाल हमने नहीं किया था, लेकिन आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम WH फैमिली को इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले किस तरीके से होते हैं। जैसे कि तुम खा चुके थे, ठीक है, तुम पढ़ चुके थे, मैं पढ़ चुका था, वो सब तरावी पढ़ा चुके थे, वो सब हज कर चुके थे। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी जो आते हैं ना, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी काम बहुत पहले हो चुका होता है, मुकम्मल हो चुका होता है, इसमें कोई शक नहीं होता है। ठीक है, अब ये समझिए अगर हमको मुस्बत बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप उसको समझ लीजिए। सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट चाहे ये वाहिद होगा चाहे जमा, जैसे कि शी है, ही है, इट है, ठीक है, या फिर इसी तरीके से यू है, वी है, जो भी हो, वाहिद हो या जमा हो, उसके फ़ौरन बाद लाएंगे हैड, वाहिद हो या जमा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद लाएंगे हैड, हैड के बाद लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो मुस्बत था। इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो तो हैड और ये जो वर्ब है उसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा इसी को अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमले बनाना हो तो ये जो हैड है इसको ले जाके यहाँ पे शुरू में रख देंगे, हैड। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट जमा हो चाहे सब्जेक्ट वाहिद तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हेड शुरू में आ जाएगा। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था, आप समझ लीजिए। लेकिन अब हम समझते हैं कि WH फैमिली को पास्ट परफेक्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ जुमले आप समझ लीजिए, जैसे कि तुम मदरसे कब जा चुके थे, उन सब ने शादी कब की थी, तुम कब नहा चुके थे, तुमने 2 पारा कब पढ़ा था। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं ना, चुका था, चुकी थी के साथ प्लस क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, किसका, किसको, सवाली अल्फाज इस्तेमाल करना। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी जुमले कुछ लिखेंगे, जब बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि WH फैमिली को कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ये है WH फैमिली के अल्फाज और भी हैं, ठीक है, किसी दिन इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर इनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहे आप ये इस्तेमाल करिए, वाई, चाहे वेयर, चाहे हाउ, चाहे वेन, चाहे विच, हुज, हु, होम, हाउ मच, हाउ मेनी, कोई भी इस्तेमाल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके फौरन बाद क्या लाएंगे, हेड। ठीक है, फौरन हेड लाएंगे। ठीक है, और हेड के बाद लाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट लाएंगे, चाहे ये वाहिद हो चाहे जमा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट भी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, बस इसका यही कायदा है, यानी और टेंसों की तरह WH फैमिली जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ के आता है इसमें भी आएगा, और आगे जो आने वाले टेंसेस है ना उनमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, कायदा वही रहेगा। WH फैमिली हैड, सब्जेक्ट, चाहे ये वाहिद हो चाहे जमा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे तीसरा फॉर्म, ठीक है, और यहां पे क्या है आगे मफूल, यानी कि ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी को अगर आपको अगर मनफी बनाना पड़ा तो नोट कहां पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले WH फैमिली, फिर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म के बीच में नॉट का इजाफा करेंगे यहां पे। ठीक है, इतना आप कायदा समझ लीजिए। अब इंशाल्लाह हम आगे जुमले बनाते हैं। देखिए जुमले किस तरीके से बनाएंगे, कायदा हमने आपको समझा दिया है, हम जिस तरीके से समझाते जाए आप मेरे साथ समझते जाइए। ठीक है, देखिए बोर्ड पर हमने 5 जुमले लिखे हैं। ठीक है, और हर जुमले में हमने WH फैमिली के अल्फाज को इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए अब हम इसको बनाते हैं। कायदा हमने जो भी बताया उसको आप जहन में रखिए। ठीक है, हम बनाते जा रहे हैं, आप देखते जाइए, या फिर बेहतर आप अपनी कॉपी पे उतारते जाइए, आसान रहेगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कब पैदा किया था। देखिए हर जगह आपको समझा रहे हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं आते, आप जहन से निकाल दीजिए। ठीक है, इसमें अगर आप बोलेंगे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कब पैदा कर चुका था, जुमला देखिए बोलने में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है,
तो हर जगह चुका था चुकी थी नहीं आते हैं, लेकिन जुमले को देख कर पढ़कर आपको अंदाज़ा लगाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में गया है, ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट में गया है, या फिर पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, ये आपको समझ रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ज़माना कौन सा है। देखिए ज़माना आ गया है, ये पास्ट परफेक्ट में आ गया है। ठीक है, उसके साथ साथ देखेंगे कि सवालिया लफ्ज़ कौन सा है। देखिए यहाँ पे है कब, सवालिया लफ्ज़ है कब। उसके साथ देखेंगे इसमें जो फाइल है, सब्जेक्ट, वो कौन है। ठीक है, एक है या फिर दो है। देखिए आदम अलैहिस्सलाम ने, देखिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कब पैदा किया था। सबसे पहले लिखेंगे सवालिया लफ्ज़ व्हेन। उसके बाद सवालिया लफ्ज़ हो गया WH फैमिली। उसके बाद हैड, जैसा कि हमने बताया था, व्हेन हैड, यहाँ पे लिखेंगे अल्लाह, ठीक है, या फिर गॉड कह लीजिए, या फिर लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड या फिर गॉड या फिर अल्लाह। व्हेन हैड अल्लाह। अब क्या आएगा आगे, वर्ब लेकर आएंगे थर्ड फॉर्म, क्रिएटेड। क्या तर्जुमा हुआ, अल्लाह ने कब पैदा किया था, किसको, आदम अलैहिस्सलाम। यहां पर लिखेंगे एडम। ठीक है, आदम को एडम बोलते हैं इंग्लिश में, एडम। हो गया, ठीक है, बन गया। कयामत क्यों बर्पा हो चुकी थी, ये भी पास्ट परफेक्ट में है। उसमें देखिए प्लस क्यों सवालिया लफ्ज़। सबसे पहले लिखेंगे क्यों, वाई, उसके बाद लिखेंगे हैड। ठीक है, वाई हैड। कयामत को आप कयामत भी लिखिए, QAYAMAT, कयामत। ठीक है, या फिर कयामत की जगह आवर, दी आवर, घंटा के माने में। ठीक है, दोनों में से कोई भी। वाई हैड, कयामत। बर्पा होने को क्या बोलेंगे, वाक़े होना, आना। अचानक आ जाने को क्या बोलते हैं, बर्पा होना। ठीक है, तो होने को क्या बोलते हैं, हैपन, HAPPEN, हैपन, ED लगा के थर्ड फॉर्म इसका बना देंगे, हैपेंड। वाई हैड, कयामत हैपन, कयामत क्यों बर्पा हो चुकी थी, यानी कयामत क्यों आ गई थी। ठीक है, निकल गया। हैपन की जगह आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आना। देखिए उसके बाद का जो जुमला है ना, मौत के फरिश्ते कैसे आए थे। ठीक है, मौत के फरिश्ते कैसे आए थे। इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है ना, मौत के फरिश्ते, मुज़ाफ इलैहि बनकर मौत के फरिश्ते, ये सब्जेक्ट यानी फाइल हो गया है। और सवालिया लफ्ज़ इसमें जो है वो है कैसे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैसे, हाउ। ठीक है, हाउ के बाद लाएंगे फिर हैड, हाउ हैड। मौत के फरिश्ते मुज़ाफ इलैहि है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ हैड दी एंजल्स, ANGELS, एंजल्स, हाउ हैड द एंजल्स ऑफ द डेथ। ठीक है, मौत के फरिश्ते आए थे मतलब कम, सवालिया निशान। हाउ हैड द एंजल्स ऑफ द डेथ कम। हो गया है, थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, मौत के फरिश्ते कैसे आए थे। द एंजल्स ऑफ द डेथ मतलब मौत के फरिश्ते। अल्लाह ने कितनी किताबें नाजिल की थी। कितनी किताबें, देखिए कितनी के बाद किताबें हैं, गिनी जा सकती हैं। तो क्या है, पे इस्तेमाल करेंगे, हाउ मैनी, हाउ मैनी बुक्स। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हैड, हाउ मेनी बुक्स हैड, लिखेंगे अल्लाह। ठीक है, नाजिल करने को क्या बोलते हैं, रिवील, REVEALED, रिवील्ड। नाजिल करना, उतारना या फिर उतरना। ठीक है, लाजिम भी है, मुताद्दी दोनों इस्तेमाल करते हैं इसको। हाउ मेनी बुक्स हैड अल्लाह रिवील्ड, अल्लाह ने कितनी किताबें नाजिल की थी। या फिर ऐसे कर सकते हैं, अल्लाह कितनी किताबें नाजिल कर चुका था। ठीक है, चुका में भी तब्दील कर सकते हैं, और थोड़ा अच्छे उर्दू में बोलेंगे तो नाजिल की थी। कारून को किसने मारा था, कारून को किसने मारा था। देखिए इसमें है किसने, ये है सब्जेक्ट, मफूल कौन है, कारून है। तो सबसे पहले लिखेंगे किसने या फिर कौन, हु हैड। ठीक है, हु हैड किल्ड कारून, QAROON, कारून। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, QUAROON,
ROON क़ारून, क्योंकि इंग्लिश में जहाँ कहीं भी अक्सर क्यू आता है ना उसके साथ यू आना लाजमी होता है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं QAROON क़ारून या फिर QUAROON क़ारून, ठीक है। हु हैड किल्ड क़ारून, क़ारून को किसने मारा था। इसी को अगर आपको मनफी बनाना तो बहुत आसान है, ठीक है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कब पैदा नहीं किया था, इस तरीके से क़यामत क्यों नहीं बर्पा हो चुकी थी, मौत के फरिश्ते कैसे नहीं आए थे, इस तरीके से अगर आप इसको मनफी बनाए ना तो नॉट इस्तेमाल करना कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके बीच में, ऐसे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये बीच में यहाँ पे यहाँ नॉट रहेगा, ठीक है। देखिए नॉट व्हेन हैड अल्लाह नॉट क्रिएटेड आदम, इसी तरीके से वाई हैड क़यामत नॉट हैपन, हाउ हैड द एंजल्स ऑफ द डेथ नॉट कम, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स हैड अल्लाह नॉट रील्ड, हु हैड नॉट, यहाँ पे हैड के बाद फौरन नॉट रहेगा, ठीक है, क्योंकि हु इस्तेमाल होता है बतौर वाहिद सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। हु हैड नॉट किल्ड क़ारून, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसको, ठीक है। अभी कुछ और जुमले हैं उसको भी इंशाल्लाह हम बनाते हैं, अभी इतना जुमला मेरे ख्याल से काफ़ी नहीं है इसको समझने के लिए, ठीक है। चंद जुमले और हैं उसको भी बोर्ड पर लिखकर आपको समझाते हैं, फिर वीडियो हम ख़त्म करेंगे। देखिए बोर्ड पर हमने 5 जुमले और लिखे हैं, ठीक है। इन जुमलों को बनाएंगे उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम वीडियो ख़त्म करेंगे। पहला जुमला देखिए, कितने फ़िलिस्तीनियों को यहूदियों ने गोली मारी थी, ठीक है। अभी हालिया में जो वाक़या हुआ जुम्मे के दिन, ठीक है, हमारे मुस्लिम भाई फ़िलिस्तीनियों पर जो हमला हुआ है और काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, काफ़ी तादाद में लोग ज़ख्मी भी हुए और शहीद भी हुए, ठीक है। तो उसी के बारे में जुमला है, कितने फ़िलिस्तीनियों को यहूदियों ने गोली मारी थी, वो भी मस्जिद में घुसकर गन्स लेकर, हथियार लेकर, असलहा लेकर हमला किया था, ठीक है। पहला जुमला ये है। दूसरा जुमला है कि नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने साल ज़िंदगी गुजारी थी, ठीक है। दूसरा जुमला ये है, उन सब ने मदीना कभी नहीं देखा था, ये तीसरा जुमला है। चौथा जुमला है, 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंद पर यानी हिंदुस्तान पर कैसे हमला किया था, चौथा हो गया। पांचवा है, 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई थी, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई थी। तो इसमें मुस्बत भी है और इसी तरीके से इंट्रोगेटिव यानी सवालिया भी है। तो सबसे पहले हम पहला जुमला बनाएंगे, ठीक है। बनाते वक्त हम देखेंगे इसमें सवालिया लफ्ज़ क्या है, ठीक है। कितने फ़िलिस्तीनियों को यहूदियों ने गोली मारी थी, देखिए कितने फ़िलिस्तीनियों को यहूदियों ने गोली मारी थी, फ़िलिस्तीन, कितने फ़िलिस्तीनी, इसको गिन सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हाउ मेनी, ठीक है। फ़िलिस्तीनियों को क्या बोलते हैं, PALESTINIANS, पैलेस्टीनियंस, इसका 2 तलफ़ुज़ है, पैलेस्टीनियंस भी बोलते हैं, पैलेस्टीनियंस भी बोलते हैं, ठीक है। PALES PALESTINIANS पैलेस्टीनियंस, ठीक है। हाउ मेनी पैलेस्टीनियंस, फिर यहाँ पे लिखेंगे हैड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट इसमें कौन है, गोली मारने वाले हैं यहूदी, ठीक है। हाउ मेनी पैलेस्टीनियंस हैड द ज्यूज, JEWS ज्यूज, ठीक है। उसके बाद लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉट, SHOT शॉट, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा शूट, मतलब होता है गोली मारना, ठीक है। सेकंड फॉर्म आएगा शॉट, SHOT शॉट, थर्ड फॉर्म भी इसका यही आएगा SHOT शॉट। ING फॉर्म आएगा शूटिंग, ठीक है, यानी कह लीजिए शूट, शॉट, शूटिंग, मतलब होता है गोली मारना। वीडियो बनाने के माने में भी आता है, वीडियो शूट करना है यानी रिकॉर्ड करना है, फिल्म शूट करना यानी फिल्म बनाना, रिकॉर्ड करना, उसके माने में भी आता है, ठीक है। हाउ मेनी पैलेस्टीनियंस हैड द ज्यूज शॉट, कितने फिलिस्तीनियों को यहूदियों ने गोली मारी थी, ये हो गया है। नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने साल जिंदगी गुजारी थी, ठीक है, ने। देखिए इसमें सवालिया लफ्ज़ क्या है, कितने साल, साल को भी गिन सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स, YEARS ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स। उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
हैड द प्रोफेट, PROPHET, प्रोफेट। ठीक है, प्रोफेट जब आ गया तो जिंदगी गुजारने के माने में क्या आता है? लिव। देखिए LIVE, लिव। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म आएगा ED लगा के। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स हैड द प्रोफेट लिव्ड। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल जिंदगी गुजारी थी, यह मतलब हुआ किसके? नबूवत के बाद। तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर प्रोफेटहुड। ये जो प्रोफेट है ना, उसके आखिर में HOOD हुड हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया था। ठीक है, प्रोफेट के आगे HOOD हुड लिख देंगे, नबूवत हो जाएगा। ठीक है, नबी से नबूवत। इसी तरीके से भाई ब्रोदर मतलब होता भाई, ब्रोदरहुड आगे लिख देंगे तो भाई चारा। ठीक है, सिस्टर मतलब होता बहन, सिस्टरहुड मतलब बहन चारगी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप मदर है, मदर के आगे लिखेंगे मदरहुड। ठीक है, तो वो माँ के माने में आ जाएगा, माँ का जो ममता होता है, माँ का प्यार होता है। ठीक है, आफ्टर प्रोफेटहुड सवालिया निशान, नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल जिंदगी गुजारी थी, बन गया है। ठीक है, इसी तरीके से एक और जुमला देखिए, उन सब ने मदीना कभी नहीं देखा था। इसमें देखिए क्या है? कभी नहीं। कभी नहीं के लिए क्या इस्तेमाल होता है? नेवर। ठीक है, ये जुमला क्या है? मनफी है। ठीक है, देखिए उन सब ने, दे हैड लिखेंगे नेवर। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। जब नेवर लिख देंगे ना तो नॉट नहीं लाएंगे फिर। ठीक है, दे हैड नेवर सीन, थर्ड फॉर्म, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म, सीन मदीना, MADEENAH, मदीना। दे हैड नेवर सीन मदीना, उन सब ने मदीना कभी नहीं देखा था। इसी तरीके से एक और जुमला है, 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंद पर हमला कैसे किया था। ठीक है, कैसे किया था? देखिए हाउ आएगा, हाउ हैड। ठीक है, हाउ हैड, फिर लिखेंगे मोहम्मद बिन कासिम, MUHAMMAD, मोहम्मद बिन कासिम, QUASIM, कासिम। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोहम्मद द सन ऑफ कासिम। बिन को बोलते हैं सन इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन बिन लिखिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी से इनकी पहचान है। मोहम्मद बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा, बहुत सारे मोहम्मद नाम के पैदा हुए हैं, लेकिन जब कासिम जोड़ देंगे तो एक खास शख्स हो जाएंगे। ठीक है, हाउ हैड मोहम्मद बिन कासिम, क्या किया था इन्होंने? हमला किया था। ठीक है, यहां से फिर लिख देते हैं, आगे जगह नहीं है, ATTACKED, अटैक्ड, थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या तर्जुमा हो गया? मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे हमला किया था, किस पर? हिंद पर। ठीक है, आगे लिखेंगे इंडिया। ठीक है, इंडिया। 17 साल की उम्र में, बहुत आसान है, देखिए ऐसे लिखेंगे, एट द एज ऑफ 17, SEVEN, 7 TEEN, 17, 17 साल। ठीक है, एट द एज ऑफ 18, 18 साल, एट द एज ऑफ 20, 20 साल, एट द एज ऑफ 21, 21 साल। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ हैड मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड इंडिया एट द एज ऑफ 17, यहां पर सवाली निशान। 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंद पर कैसे हमला किया था। ये जो अटैक है, इसका कभी कभी सिला आता है। ठीक है, एट के साथ आता है, एट, तो यहां पे आप एट भी लिख सकते हैं, एट इंडिया। ठीक है, बेहतर ना लिखिए, आता भी या नहीं भी आता है। ठीक है, बगैर सिला का भी आता है। इस तरीके से आप बनाएंगे। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई थी। यह जुमला थोड़ा समझने का है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी, नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, लेकिन इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत को हासिल कर लिया था। जुमले को हम थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, असल जुमला क्या है? 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई थी। आप बनाएंगे ये जुमला तो बनेगा ही नहीं, आपसे सुबह से शाम हो जाएगी। इस जुमले को चेंज करना पड़ेगा। क्या है? 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत हासिल कर ली थी। फाइल को हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना देंगे। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो नबूवत को बना देंगे। और इस जुमले में देखिए, इसमें सब्जेक्ट यानी फाइल कौन है? नबूवत है, मफूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन रहे हैं। इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए मोहम्मद।
ठीक है, मोहम्मद। आगे लिख देंगे पीस बी अपॉन यू। देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हैं पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। ठीक है, हिम। सल्लल्लाहु अलैहि अगर है अलैहि तो यहाँ पे हिम आएगा, अलैहिम अगर है तो यहाँ पे देम आएगा, अलैकुम अगर है तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है, अलैहा अगर है तो यहाँ पर हर आएगा, यहाँ पे चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो पीस एंड ब्लेसिंग्स BLESSINGS ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम का मतलब क्या हो गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर जगह नहीं तो हमने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मोहम्मद। ठीक है, हैड, ये जुमला क्या था, मुस्बत का था, हैड गॉट। ठीक है, ये जो गेट है ना, गेट, देखिए गेट का सेकंड फॉर्म आता है गॉड और थर्ड फॉर्म भी आता है गॉड। ठीक है, सेकंड थर्ड दोनों गॉड आता है, लेकिन कभी कभी इसका थर्ड फॉर्म आ जाता है गोटेन, GOTTEN गोटेन, कभी कभी, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। अक्सर जो सेकंड फॉर्म है वही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है, मोहम्मद हैड गॉड, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल कर लिया था क्या, नबूवत को क्या बोलेंगे, प्रोफेटहुड, PROPHETHOOD, प्रोफेटहुड। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत हासिल कर ली थी, कब, 40 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 40, FOURTY 40। ठीक है, जुमला बन गया, ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई है। ठीक है, बनाना बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, 40 साल की उम्र में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई थी। मोहम्मद हैड, या फिर ऐसे कह सकते हैं मोहम्मद पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम हैड गॉड प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई थी। ठीक है, इसको अगर आपको मनफी बनाएंगे तो वही कायदा है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, देखिए कहाँ इजाफा करेंगे, हाउ मेनी पैलेस्टाइनियंस हैड, यहाँ पे लिखेंगे द ज्यूज, यहाँ पे लिखेंगे नॉट। ठीक है, मार्कर चेंज कर दें, नॉट लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी ईयर्स हैड द प्रोफेट, यहाँ पे लिखेंगे नॉट। ठीक है, उनसे हमने मदीना कभी नहीं देखा था, यह तो है मनफी है। 70 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंद पर कैसे हमला नहीं किया था, ऐसे लिखेंगे हाउ हैड मोहम्मद बिन कासिम, यहां पे लिखेंगे कासिम के बाद नॉट लिखेंगे, यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके इसमें भी 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, मोहम्मद हैड नॉट, यहां पे लिखेंगे हैड के बाद, क्योंकि ये मुस्बत है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा और ये थर्ड फॉर्म वैसे का वैसे रहेगा। तो इसी तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना, हमने बताया था अपनी पहली वीडियो में जब हम तारुफ करा रहे थे कि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन इस्तेमाल होता है, वो आपके ऊपर है। आप चाहें अगर इसके आशिक बन जाए इस टेंस के तो आप हर जुमले में इस्तेमाल करिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना इस्तेमाल करिए। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो थी, जो 2 जुमलों को हमने जोड़कर बनाए थे, यानी तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था, इस तरह के जो जुमले थे ना, उनको आप अच्छे से समझ लीजिए कि कौन पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, कौन पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसे लगी है आप वो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, और रमज़ान भी रुखसत हो रहा है, रमज़ान के बाद आप लोग खाली हो जाएंगे। बहुत सारे हजरात तरावी पढ़ा रहे थे, छुट्टी मिल जाएगी उनको। रमज़ान भी रुखसत हो रहा है, जो लोग तरावी पढ़ा रहे थे वो भी खाली हो रहे हैं, तो अब उनके पास बहुत सारा वक्त है, बहुत चांस है इंग्लिश सीखने का, तो उनको भी आप जोड़िए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे भी आप इस कोर्स के बारे में बताते रहिए, उनको आप यूट्यूब पर जोड़िए। ठीक है, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।